ऐसा कौन सा वो पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशन को खराब करने पर तुला हुआ है? ऐसा कौन सा वो पर्सन है जिसकी वजह से आपका रिश्ता इस समय खतरे में पड़ गया? जानिए इस रीडिंग से। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की थॉट प्रोसेस उनकी चल रही है, हम यहाँ देखेंगे। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, एंड जस्ट मुझे गाइड करिए टू चूज अ करेक्ट कार्ड जिसमें अभी वो एनर्जी है वो मुझे हमें अपने आप ही वो चूज़ होगा। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है एट ऑफ सॉर्ड्स का। लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी के पर्सन हो सकते हैं ये पर्सन आपके, और ये इस तरह का एक दबाव झेल रहे हैं जो सचमुच बहुत मुश्किल है। मतलब आप इनका जो दबाव है, इनकी लाइफ में जिस भी तरीके का दबाव है, आप इनको इससे बाहर निकालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इनकी जो सोचने समझने की शक्ति है, वो अंडरस्टैंड करने का जो थॉट प्रोसेस है, वो आपको आप उसको समझें या वो आपको समझें, लेकिन हो नहीं रहा है। ये पर्सन अपनी किसी रूढ़िवादिता में फंस गए हैं और अपनी उस रूढ़िवादी सोच के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ मतलब आप भी फील कर रहे होंगे कि ये पर्सन जो है ना वो अपने सोचने समझने की शक्ति को कहीं ना कहीं खो बैठे हैं, और इनका जो निर्णय हो रहा है वो सारे निर्णय गलत हैं। जितने भी निर्णय ये ले रहे हैं वो सारे के सारे गलत निर्णय हो रहे हैं, क्योंकि ये कुछ और सोच नहीं पा रहे, ठीक है। और इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में है। और अगर आप देखो, लेकिन गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है। स्टिल ये पर्सन जल्दीबाजी में एक्शन ले रहे हैं, स्टिल ये पर्सन गलत एक्शंस ले रहे हैं और कुछ भी बात सुन नहीं रहे, क्योंकि समझने की शक्ति नहीं है, कुछ एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। कोई ऐसी मतलब अब जो मतलब है ना एक बंधा हुआ जो लकीर के फकीर, वैसे वाली हरकतें इनकी ये करते हुए आपको नजर आएंगे। लकीर के फकीर की तरह ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, छोटी छोटी बातों को आपकी इनको इग्नोर करना, छोटी छोटी चीज़ों को, मतलब हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं कि इनको समझ आए रिलेशन में, लाइफ में, वो कुछ नहीं समझना चाहते। वो उन सब चीज़ों से परे होकर के, हट करके काम करना चाहते हैं। वो किसी एक चीज़ के ऊपर स्टक रह नहीं पा रहे हैं, वो किसी भी एक चीज़ के ऊपर काम कर ही नहीं पा रहे, ऐसा लग रहा है। ओके, ये भी निकल के आया। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं ये। और यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि इंतज़ार आप कर रहे हो, आपका इंतज़ार बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि यार ये पर्सन अब ठीक होंगे, अब ठीक होंगे, अब ठीक होंगे, अब ठीक होंगे। तो आप हर बार है ना इंतज़ार ही करते रह जाते हो। मतलब हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत दिन के बाद बात करते हो, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या हफ्ते भर के बाद आपसे बात करते हो, कनेक्ट होते हो, तो आपको लगता होगा शायद अब ये ठीक हो गए होंगे, अब इनकी सोचने समझने की शक्ति ठीक हो गई होगी, अब ये पर्सन शायद बेहतर आपको समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इनका सोचने समझने का जो एक या निर्णय लेने का जो एक क्षमता है वो ख़त्म हो गई है। ये वैसे ही कि वैसे ये उसमें कोई चेंजेस ही नहीं आ पा रहे, कोई किसी भी तरीके के चेंजेस को ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा देखो एम्परर का कार्ड है, मतलब एक जिद वाला, एक ऐसा पर्सन जो जिद करके बैठा हुआ है, एक पर्सन जो जिद्दी बन गया है और अपनी जिद पर ही अड़ा है। और इसको पीछे से कोई है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है जो इनको कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं दे रहा है। कोई एक ऐसा व्यक्ति इनको गाइड कर रहा है जो हो सकता है इनसे उम्र में बड़ा हो और इनको कुछ भी सोचने समझने की क्षमताएं जो है ना इनकी ख़त्म कर दी हो उसने। वो इनको कहीं से भी कहीं तक भी कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं देना चाहते हो, कोई कहीं से कहीं तक भी कोई भी सिचुएशन इनको कुछ समझ ही ना आए, वो वाली बात यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। और डेफिनेटली ये देखो जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड दिखा रहा है कि शायद ये पर्सन, इनको लगता है कि जस्टिस मिल गया है,
या इन्होंने आपको जस्टिस दे दिया है, पर ये जस्टिस है नहीं, या इनको जो समझाने वाला व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि तुम जस्टिसफुल सिचुएशन तो यही है कि तुमको अपने रिलेशन पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसकी हर बात सुनोगे, हर बात मानोगे, तो फिर वो तुम्हें कहीं ना कहीं कम तर आकेगा, कहीं ना कहीं तुम्हें कम तर तुम्हारे साथ वर्क करेगा। तो ऐसी कुछ बातें वो बोल रहे हैं, इस तरीके की बातें करके वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अब आप इस चीज़ पर समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा किस तरह से हो सकता है कि कोई और व्यक्ति मतलब के हिसाब से ही चल रहा है। तो आपको थोड़ा आश्चर्य इस चीज़ का हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन दूसरे के कहने के हिसाब से चल रहे हैं, दूसरा कोई इनको गाइड कर रहा है, ये अपने गाइडेंस से कुछ वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये बात समझ ही नहीं पा रहे हो, ये बात के मतलब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि इसको क्या हो गया, आखिर क्यों ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है वो यही बात बता रहा है कि आप काफ़ी मिस कर रहे हैं। हालांकि इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब कि इनका जो फाइनेंस है वो अच्छा नहीं है, इनका हेल्थ भी अच्छा नहीं है इस समय पर, और ये काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बुरा फील कर रहा है। लेकिन पता है इनका ये जैसे किसी के अंडर कंट्रोल में है, और ये कंट्रोल कुछ इस तरीके का है कि ये अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और कोई निर्णय जो भी ये कर रहे हैं ना, कोई दूसरा इनको गाइड कर रहा है और बिल्कुल आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, आपसे बात नहीं करने दे रहा है, आपके साथ सुलह समझौता नहीं करने दे रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया अचानक से, ये एक अलग बात है। हो सकता है कि इनको ये बोल दिया गया कि अगर आप इस व्यक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ये व्यक्ति आपको बदल देगा, या ये आपको अपनी उंगलियों पर नचाएगा। तो कुछ इस तरीके की थॉट प्रोसेस को इनके दिमाग में भर दिया गया है। अब ये चाह करके भी अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, ये पहले ही कार्ड से ये चीज़ निकल के आई है कि अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये जितना भी दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो इनको तुरंत ही बोल दिया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो ऐसा है वैसा है। कई उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, कई सारे उदाहरण बता दिए जाते हैं, देखो ये इसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था। तो उदाहरण सुन के ही चुप हो जाते हैं। उदाहरण सुनने के बाद इनका कोई अपना खुद का कोई एक होता है ना स्टैंड लेने का, वो रहता ही नहीं है। ये देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन देखो कोई थॉट इनका चल ही नहीं पा रहा, ड्यूअल थॉट्स है, दिल और दिमाग अलग अलग वर्क कर रहा है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग दूसरी बात कह रहा है, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आ रही है कि दिमाग कुछ भी कहेगा, दिल कुछ और कहना चाहता है। तो वो एक दूसरे को वो कर ही नहीं रहे, कंपेयर नहीं कर रहे, कंपैटिबिलिटी उनकी चल ही नहीं पा रही है उस तरीके से। तो ऐसा हो सकता है कि इनका दिलो दिमाग अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा हो, वो कुछ और कहना चाहता हो, दिमाग कुछ और करना चाहता हो, पर ये फिर भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इनका मतलब इनको थोड़ा सा तो आभास हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं अपने रिश्ते के साथ, ये गलत कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। लेकिन इतने हेल्पलेस हैं ये, इतने हेल्पलेस हैं कि ये खुद से अपने लिए निर्णय नहीं ले पा रहे, खुद से अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पर ये देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन है ये। और यहाँ पर ये पर्सन बहुत देखा जाए ना, तो आप रो रहे हो, आपकी सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा तकलीफ दे स्थिति दिखा रहे हो, बता रहे हो कि देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरी बात सुने, अब मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से काम करें। तो मैनिपुलेटर कौन है इनके पीछे, आप ये समझ नहीं पा रहे। इनके पीछे मैनिपुलेटर इनकी फैमिली हो सकती है, इनके ऊपर मैनिपुलेटर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एज में बड़ा है, वो तुम्हारे और इसके रिलेशन को ख़राब करने में लगा पड़ा है। और ये पर्सन खुद मर रहे हैं, लेकिन इनको आपकी भी कोई फिक्र नहीं हो रही है। यहाँ पर आपके मन की भावनाओं को ये नहीं समझ रहे हैं। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, जो ये आप जानना चाहते होंगे ना, तो ये बात आप जान के रखो कि आपके पीछे, आपके रिलेशन के पीछे यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जिम्मेदार है जो इस समय आप लोगों से पावरफुल हो सकता है, इस समय जो मैनिपुलेटर हो सकता है, जो इनकी फैमिली से ही आता होगा। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर मैनिपुलेटर के तौर पे आ रहा है। वो थर्ड पार्टी अगर कोई है तो वो इनके घर से ही हो सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी हो और वो इनको अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है। अब ज़रूरत क्या है, शायद आप लोगों को ज़रूरत है, यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, वो डेफिनेटली आप लोग को ज़रूरत है इस निगेटिविटी से दूर जाने की। अगर आप लोग इस निगेटिविटी से दूर जाएंगे तो आपका जो निर्णय लेने का एक क्षमता लेने है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप
निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आप इससे बाहर निकलोगे, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे तो ही आप सही निर्णय ले पाओगे। ये सच है, ये एकदम सच है। पर ये चीज़ हो पाना भी तो आसान नहीं है। अब अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाहोगे तो ये काम करना इतना आसान थोड़ी ना है कि आप ये काम तुरंत कर लो। ठीक है, मैनिपुलेट करने वाले पर्सन से दूर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर शायद आपको एक और भी चीज़ बोली जा रही है 6 ऑफ पेंटिकल के थ्रू, कि आपको अपने ऊपर, क्योंकि आप हो रहे हैं ना, आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो आपको शायद अपने ऊपर वर्क करने की भी ज़रूरत है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को कैसे काम करना है, मैं कैसे काम करूँ, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मेरा जो वर्क है, काम है, उस पर फोकस नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप अगर ऐसा फील कर रहे हो तो आपको शायद यहाँ पर कार्ड ने कह दिया है कि आपको अपने काम पर फोकस करना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इस पर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपके ऊपर अपनी लाइफ में वर्क करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, जिससे कि चीज़ें बेहतर हों, जिससे कि चीज़ें अच्छी हों। ये बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कोई भी डेविल की तरह आपकी लाइफ को नष्ट कर सकता है। ये रिलेशन आपके लिए नष्ट कर देगा। आपको नष्ट नहीं होना है, आपको नष्ट होने से बचना है। भाई रिश्ता रहे ना रहे, आपका रहना ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये टैग लाइन है कि भाई आप, सच बात है, हम किसी और व्यक्ति के लिए अपने आप को क्यों खराब करें। अगर हमारे रिश्ते में कोई चीज़ होनी होगी तो वो होती ही है, लेकिन हम अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करें तो ही अच्छा है। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति हैं, इनको जब सबक मिलेगा, लेकिन आप तब तक अपने आप को बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। इसलिए ये काम अपने ऊपर फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस करिए, जो होना होगा वो होगा। क्योंकि अभी तो आपके पर्सन की बुद्धि बंधी हुई है, अभी तो वो मैनिपुलेशन में आ रहे हैं, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ये एक्शन जो है ना, आप इस पर फोकस कर रहे हो, यार ये कब लेगा, क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसका जवाब भी आपको यहाँ मिल गया है। क्यों और कब लेंगे वाली बात तक वेट करने हैं तो आपको अपने ऊपर काम भी कर रहा है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। अगर मौका मिलता है तो नहीं, ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरी चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।